अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज के दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ है। एक तो एज़ यूजुअल सबकी नमाज़ कुरान पाक के साथ, लेकिन एक चीज़ का एडिशन आज जो हुआ है, मैंने महसूस किया हर तरफ अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने घर में, कि वो सब लोगों ने ना पाकिस्तान के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह पाक ये करें, अल्लाह पाक वो करें। और उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी आज बहुत अच्छा रहा होगा। और क्योंकि ये साल इतने साल बाद मतलब हमारे ज़िंदगियों में एक दिन आता है, तो इस दिन पे ना हम सब की एक ड्यूटी होती है, एक फ़र्ज़ होता है जो हमारे सरों पे होता है, और हम सब ने वो सर अंजाम देना होता है। और उम्मीद करती हूँ हम सब ने वो फ़र्ज़ जो है ना अपने ज़मीर को मुतमिन रखते हुए ही सर अंजाम दिया होगा, और अपने पाकिस्तान के लिए सोचते हुए किया होगा, किसी इंसान के लिए नहीं किया होगा। तो कि हम इसके लिए कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, नहीं, हमने पाकिस्तान को दिया है जो भी दिया है हर बंदे ने, ठीक है। और ये हम सब का अपना अपना फ़ैसला होता है, हम किसी का फ़ैसला नहीं होता। तो बस जी, यहाँ पे हम देने पहुँचे वोट, और यहाँ के हालात आप देख रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे इलाकों में ना कुछ ऐसा ही माहौल बना होता है कि खुले में ही डाले जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं होते कि स्पेशल वाले। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की कि ना कई लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें किसको देना है, किसको नहीं देना, या उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। वो जो उनको कोई भी मतलब उनको जो कहता है वो उस बात पे एग्री हो जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कईयों के वोट मैंने उनके मतलब, ठीक है बुज़ुर्गों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो बुज़ुर्ग ठीक होते हैं, कर सकते हैं अपनी हेल्प, लेकिन नहीं उनका कोई और मतलब वोट डाल रहे हैं खड़े होकर साथ अपनी मर्ज़ी से, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। तो बस जी, वोट वगैरह डालने के बाद हम यहाँ पे घर में पहुँच गए, और यहाँ पे मेरे सर में तो हो रही थी दर्द, क्योंकि अक्सर आप अपनी सोच से मुख्तलिफ़ चीज़ें जब देख लेते हैं ना, तो आपके सर में वैसे भी ऑटोमेटिक दर्द शुरू हो ही जाता है। तो बस जी, यहाँ पे घर पहुँचते मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है चाय हम सब के लिए, और मैं चाय बना रही थी और साथ साथ बन रही थी कढ़ाई। अच्छा, हमारे घर में ना मेरी आंटी की बनी हुई कढ़ाई इतनी मशहूर है कि बड़ी मज़े की चिकन कढ़ाई, बड़ी नॉर्मल सी बात है, चिकन कढ़ाई कोई भी बंदा बना लेता है और अच्छी ही बनती है, लेकिन सबको बहुत पसंद आती है, बड़ी स्पेशल कढ़ाई होती है। तो मैंने सोचा ज़रा मैं इनको रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये देखें जी, कढ़ाई आपने देख ही लिया होगा इसमें क्या उन्होंने डाला है, मैं भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ आपको नेक्स्ट, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इस कढ़ाई में उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 2 प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं, और 15 से 20 कोई मिर्चें हैं जो मोटी मोटी सब्ज़ हैं, और साबुत ना लहसुन 1 मुट्ठी भर के डाल दिया उन्होंने, ठीक है। और 3 किलो चिकन है, ठीक है। और ये अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा जो था ना, उन्होंने उसका पेस्ट बना के तकरीबन मतलब 2-3 इंच का वो डाल दिया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इसको वो घी में फ्राई कर रही हैं। और मैं देख रही थी प्याज तो है नहीं, मसाला कैसे बनेगा आंटी, वो कहती हैं बेटा सब बन जाएगा, बस तुम देख लो और ऐसे ही बनाना। मैंने कहा आंटी हम इतनी मिर्चें डालते हैं, हमारे तो बड़ी तेज़ मिर्चें हो जाती हैं। कहती बस एक तरीका भी होता है ना, आप मिर्ची देख लो मैंने कितनी डाली, मैंने 20-22 मिर्चें डाली हुई हैं इसमें, गिन लो मतलब वीडियो में भी, ठीक है। तो देख लो इसको। तो मैं हैरान हो रही थी। अब इसमें रेड मिर्ची भी जानी है और भी बहुत कुछ जाना है। यहाँ पे नमक डाल रही हैं वो 2 टेबलस्पून, हल्दी डाल रही हैं 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च डाल रही हैं 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर डाल रही हैं 1 टेबलस्पून, और इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल रही हैं 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, इतनी मज़े की कढ़ाई बनेगी ना ये, कि बहुत मज़े की, आपने बस ट्राई करनी है, इस रेसिपी से आपने बना लेनी है, क्योंकि मैंने इसको अब उनके साथ बनाया और देन खाया तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। और अब मैं अपने घर में भी इंशाल्लाह एक बार इसको ट्राई करूँगी, देन आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे उन्होंने 3 किलो चिकन इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, चिकन की बोटी थोड़ी सी आपने बड़ी बड़ी रखवानी है। चिकन वैसे कहते हैं जो मुर्गी छोटी होती है उसका चिकन अच्छा होता है, लेकिन आपने उसके पीसेस बड़े करवा लेने, ठीक है। यहाँ पे 3 किलो चिकन था, उन्होंने जो ऐड किया इसमें, इसको अच्छे से साफ़ करके अच्छे से धो के तो इसमें डाल देना। इसके बाद हमने इसमें सिर्फ 1 से 2 चीज़ें और डालनी हैं, जो कि कोई स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, तो ना ही कोई लीमू शीमू है, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें ना अभी धनिया रह गया है और 1 प्याली दही रह गया। दही हम मोस्टली ऐसे करते हैं, घर का भी बेशक बना हुआ ले लेते हैं, लेकिन हम पानी वाला एवी नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक अच्छी सा क्रीमी सा ना, जो घर का बना हुआ अच्छे वाला दही होता है, मतलब सख्त वाला दही, आपने वो 1 प्याली भर के डोंगा आपने ले लेना है और इसमें वो डाल देना है बस। तो इतना मज़े का सालन बन जाएगा ना। इसमें उन्होंने ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया था, और सब कुछ इसी ही मतलब जो था ना, चिकन का अपना ही मसाला, पानी सब इस मतलब दही का पानी सब इसी में बन गया था, ठीक है।
यहाँ पे अब्दुल अहद को भी इतनी भूख लगी हो, वो बेचारा खाने का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैंने चाय के साथ कुछ बिस्किट्स ले लिए थे कि हम सब थोड़ा थोड़ा बिस्किट ले लेते हैं जब तक खाना तैयार हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब ज़ोरों वाली भूख लग रही थी ना, तो मेरा दिल था कि ना चिकन बन जाए तो खाना ही डायरेक्ट खाएंगे, लेकिन फिर भी एक एक दो दो बिस्किट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारी कढ़ाई स्लो स्लो आँच पर पक रही थी, तो तकरीबन 15-20 मिनट का भी टाइम था इसमें। तो बस जी मैं भी वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना पक जाए, तो फिर बाकी काम जो है ना वो तब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जब गांव में आते हैं ना तो सबसे मिलना जुलना होता है, इर्द गिर्द रिश्तेदारों से सबसे, तो वो सारे काम भी सर अंजाम देने होते हैं हमने ठीक है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई तकरीबन पक गई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, शाम हो रही थी वैसे भी हमें, तो हमने वापस भी जाना था। तो अच्छा जी यहाँ पे ना मैंने आज मेरा बड़ा मूड था कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करना है, तो मैं डर रही थी सर्विस नहीं है ये नहीं है, पर मैं भूल गई थी घर में, तो वाईफाई में तो हो ही जाएगा सब सेट ना। तो घर आती मैंने सबसे पहला काम यही स्टार्ट कर दिया था, जहाँ मैं उनसे कह रही थी कि थोड़ा सा तो पानी डाल दे, तो उन्होंने मेरे कहने पर सिर्फ आधे कप से भी कम पानी डाला कि बस इतने डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल सालन अच्छा बनेगा, तुम फिक्र नहीं करो पूरा भी आ जाएगा तो यहाँ पर उन्होंने फिर से ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर और धनिया जो ग्रीन वाला है वो डाल दिया कि चलो जी अब खाना हो गया तैयार। और यहाँ पे जी रोटियाँ पक रही थी ताकि सबको हम जल्दी जल्दी खाना सर्व कर दें, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन ना हमें मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ईद का दिन होता है, बड़ा ही स्पेशल ये वो, बट हालांकि चाहे जस्ट एक वोट का इलेक्शन डे था, बट ना दिन ऐसे लग रहा था कोई त्यौहार होता है जैसे, ठीक है। अच्छा जी गांव में ना ऐसे चूल्हे पर बनी हुई कढ़ाई हो और साथ में ना ऐसे तवी की मतलब या मतलब वो दूसरी रोटियां हों, ठीक है, तंदूर वाली, तो मज़ा ही आ जाता है खाना खाने का, ठीक है। तो अच्छा जी यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो थी ना वो हो गई थी तैयार। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा जो लोग तो मेरे ना चैनल पे न्यू हैं और वॉच कर रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। तो अच्छा जी यहाँ पे अब्दुल अहद के लिए मैं टॉयज़ लेके नहीं गाँव गई थी, तो मैं स्टार्ट में तो इतना ज़्यादा परेशान हुई, कोई कभी रो रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी हाथों में मट्टी लगा रहा था, कभी कहीं जा रहा था। तो फिर मुझे ना यहाँ के बच्चे को टॉयज़ मिले, तो मैंने उनकी अम्मा से रिक्वेस्ट की, भाई कुछ टाइम के लिए दे दो टॉयज़, मैं बच्चों को खेलने के लिए दे दूँ, बाद में वापस कर दूँगी। और जैसे इसको टॉयज़ मिल गए मेरी ज़िंदगी में थोड़े से मिनट्स के लिए सुकून अच्छा आ गया कि चलो जी ये खेलने कूदने में लग गया है और अब मैं सुकून से बैठ सकती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना जब तक वो खेलने की तरफ मसरूफ़ नहीं होते ना, समझ लें वो माओ को ही तंग करेंगे। तो बस ये सारे काम करने के बाद, मिलने जुलने के बाद, फैमिली गेट टुगेदर थोड़ा सा टाइम जो था वो गुजरने के बाद हम लोग वापस आ गए। और रास्ते में जी हमें ऐसा लगा कि गाड़ी का हो गया टायर पंचर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम सबका था रोज़ा भी आज, तो जैसे कि मम्मा का और सिस्टर वगैरह का था, मेरा नहीं था, तो उन सब का रोज़ा था। तो हमें रास्ते में था कि अब जो जी अब तो देर होगी, इनके तो इफ्तारी का टाइम भी गुजर जाएगा, लेकिन नहीं भी, बचत हो गई। फिर हम जल्दी से पहुंच गए घर और घर आके उनकी इफ्तारी करवाई। तो चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।